ऐसे साहब आपसे शुरू करते हैं कुछ लीगल पॉइंट। ये जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है रिजर्व सीटों का, इसने सियासत का रुख मुतय्यन करना है पाकिस्तान में। आपको क्या लगता है आज 3 जजों की ऑब्जर्वेशन बड़ी पावरफुल है? मैं पहले भी इस पे बात कर चुका हूं कि ये जो सीटों वाला इशू है ना, इसको इरेगुलरिटी कहा जा सकता है, इलीगैलिटी नहीं कहना चाहिए था। जैसे कि आज जजेस साहबान के रिमार्क्स भी थे कि जी इलेक्शन कमीशन सोया हुआ था जब ये ज्वाइनिंग दे रहे थे। दूसरी बात ये है कि ये कहाँ पे प्रोवाइडेड, अगर आप इलेक्शन रूल्स की बात करते हैं तो क्या इलेक्शन रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन से अबव है? अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको ये दिया गया है कि जितनी सीटें लेके आएंगे एज पर क्वांटम ऑफ योर सीट्स, आपको सीटें जो है एलोकेट की जाएंगी पार्लियामेंट के अंदर, ये तो प्रोवाइडेड है वहां पे। अगर आपको नहीं दी जा सकती तो क्या किसी और कानून के अंदर या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रोवाइडेड है कि आप ये सीटें किसी गामे ताजे को, जैद बकर को आप दे दें? नहीं प्रोवाइडेड। तो अल्टीमेटली ये एक इरेगुलरिटी साबित होगी, इलीगैलिटी नहीं होगी। चूंकि जो वोट, आपके ख्याल में फिर ये सीटें कहाँ जाएंगी? पीटीआई को जाएंगी? यस, सुन्नी काउंसिल को जाएंगी। उसकी रीजन ये है, ये देख लेना, उसमें रीजन ये है कि देखें वोट देना मेरा जो है ना, मैं एक कैंडिडेट को देख के वोट डाल रहा हूं कि ये किस पॉलिटिकल पार्टी का या एक आजाद उम्मीदवार है, इसको कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर रही है तो मैं उसको देता हूं। वोट देना मेरा लॉयल्टी टुवर्ड्स स्टेट है। आप मेरा वोट किसी और को देते थे, आपने मेरी लॉयल्टी चेंज कर दी है। ये तो मेरा बीइंग अ वोटर, दिस इज अ राइट ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के जिसको मैं दूं उसी को वोट जाए और उसी का क्वांटम ऑफ वोट के मुताबिक उसको सीट्स मिलनी चाहिए। ये इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर जो एक वोट है वो बुनियाद है आपके पूरे सिस्टम। बिल्कुल, अगर आपने उसको खत्म अगर उस बुनियाद को आपने छेड़ा तो ना पार्लियामान है ना आपकी कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज द फाउंडेशन। ये जो वोट है दैट इज फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज फाउंडेशन ऑफ योर पार्लियामेंट। तो आप अगर वोट लेके आ रहे हैं और आपकी डिस्क्रिप्शन कहां पे, मुझे बताएं, ये किस लॉ के तहत, किस क्राइटेरिया के तहत आप एक पॉलिटिकल पार्टी जिसको वोट मिला, जिसको सीट्स मिली, उसकी सीट आप किसी और को किस लॉ के तहत दे सकते हैं? डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस।